शिव और शक्ति एक ही परमात्मा के दो रूप हैं। शिव पुरुष है और शक्ति प्रकृति है। वो दोनों एक ही शरीर में रहते थे जब सृष्टि की उत्पत्ति भी नहीं हुई थी। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करते समय जब भगवान शिव से सहायता मांगे तब शिव ने शक्ति को अपने से पृथक कर दिया। ब्रह्मांड में जब शिव आए तो वे बिना जन्म लिए आए थे, सो शिव अजन्मे हैं। मान्यता है कि पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए 107 बार जन्म लिए थे। उनके कठोर तप के कारण 108 जन्म में भगवान शिव पार्वती को अर्धांगिन रूप में स्वीकार किए। माता सती को ही पार्वती, दुर्गा, काली, गौरी, उमा, अम्बे आदि नामों से जाना जाता है। अकॉर्डिंग टू सम पौराणिक धर्म ग्रंथ, भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्र दक्ष की पुत्री माता सती थी। माँ सती ने एक दिन कैलाशवासी शिव के दर्शन किए और वह उनके प्रेम में पड़ गई। दिन माता सती ने अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध जाकर भगवान शिव से विवाह कर लिया। दक्ष इस विवाह से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि भगवान शिव का वेशभूषा और शकल दक्ष को कतई पसंद नहीं थी। एक बार दक्ष ने एक विराट यज्ञ का आयोजन किए, लेकिन उन्होंने अपने दामाद और पुत्री को इस यज्ञ में निमंत्रण नहीं भेजा। फिर भी अपने बहन और परिजनों से मिलने हेतु माँ सती उस यज्ञ में पहुंच गई, लेकिन दक्ष ने पुत्री के आने पर उपेक्षा का भाव प्रकट किया और शिव के विषय में सती के सामने ही अपमानजनक बातें कही। माँ सती के लिए अपने पति के विषय में ये अपमानजनक बातें सुनना हृदय विदारक और घोर अपमानजनक था। यह सब माँ सती बर्दाश्त नहीं कर पाई और इस अपमान की कुंठावश उन्होंने वही यज्ञ कुंड में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। बस यहीं से ही सती के शक्ति बनने की कहानी शुरू होती है। जब ये बात भगवान शिव को पता चला तो भगवान शिव अपने एक भयंकर रूप को प्रकट किए, जिसका नाम था वीरभद्र, जिसने दक्ष का सिर काट दिया। दिन भगवान शिव दुखी होकर माँ सती के शरीर को अपने सिर पर धारण कर शिव ने तांडव नृत्य किया। पृथ्वी समेत तीनों लोकों को व्याकुल देखकर भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र द्वारा सती के शरीर के टुकड़े करने शुरू कर दिए। इस तरह माँ सती के शरीर का जो हिस्सा और धारण किए आभूषण जहाँ जहाँ गिरे वहाँ वहाँ शक्तिपीठ अस्तित्व में आ गया। देवी पुराण में 51 शक्तिपीठ का चर्चा की गई है, जो कि वर्तमान में भी पाए जाते हैं। माँ सती के आत्मदाह के उपरांत विश्व शक्तिहीन हो गया। उस भयावह स्थिति से त्रस्त महात्माओं ने आदिशक्ति देवी की आराधना की। तारक नामक एक दैत्य सबको परास्त कर त्रैलोक पर अपना अधिकार जमा चुका था। ब्रह्मा जी ने उसे शक्ति भी दी थी और यह भी कहा था कि शिव के औरस पुत्र के हाथों ही ये मारा जाएगा। दिन दक्ष के बाद माँ सती ने हिमालय के राजा हिमवान और रानी मैनावती के यहाँ जन्म लिए। दोनों ने उस कन्या का नाम रखा पार्वती, अर्थात पर्वतों की रानी। एक बार देवर्षि नारद ने माँ पार्वती के हाथ रेखा देखकर ये बताए कि इस बालिका के लिए तो संपूर्ण संसार में केवल एक ही वर, एक ही पति है और वो है भगवान शिव, और तपस्या के अतिरिक्त और कोई साधन नहीं है इस बालिका के लिए शिव प्राप्ति का। और ये सुन के उस नन्ही सी बालिका पार्वती अपने आराध्य शिव को पाने के लिए तप मार्ग की ओर बढ़ गई। माता पिता की आज्ञा लेकर पार्वती ने शिवजी को पाने के लिए घोर तपस्या में बैठ गई, जिसकी कल्पना संसार में कोई नहीं कर सकता। एक दिन ये आकाशवाणी हुई कि अब तुम्हें त्रिपुरारी सदाशिव प्राप्त होंगे। अकॉर्डिंग टू शिव पुराण, भगवान शंकर ने पार्वती की प्रेम की परीक्षा लेने के लिए सप्तऋषियों को भेजे। सप्तऋषियों ने हर प्रकार के कोशिश किए पार्वती को अपने मार्ग से भटकाने के लिए, लेकिन माँ पार्वती अपने विचारों में दृढ़ रही। दिन सप्तऋषियों ने बोले, हे भवानी, आज तक अनगिनत ज्ञानी योगी मुनि हुए, परंतु ऐसा तप करने की कोई सोच भी नहीं सकता, और सोचता भी कैसे, जिस शक्ति के कण बराबर प्रभाव से सारे देवता, मनुष्य, असुर, राक्षस और समस्त चर अचर प्रकृति में चेतना रहती है, जिनके बिना स्वयं शिव भी अचेतन है, अर्थात सब है। इसी जगत जननी महाशक्ति जब स्वयं तप करने बैठेंगी तो वो सर्वश्रेष्ठ तो होगा ही ना।
दिन सप्तऋषियों ने भगवान शिव और माँ पार्वती के विवाह का लग्न मुहूर्त निश्चित कर दिए। इस तरह शुभ घड़ी और शुभ मुहूर्त में शिव और पार्वती का विवाह हो गया और पार्वती को साथ लेकर शिव जी अपने धाम कैलाश पर्वत पर चले गए। शिव विवाह कोई साधारण विवाह नहीं था, प्रेम, समर्पण और तप की परिणति था। एंड शिव विवाह इज कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट लव मैरिज इन द वर्ल्ड। विवाह के बाद एक दिन जब माँ पार्वती और भगवान शिव एकांत में बैठे थे, तब माँ पार्वती ने महादेव से पूछे, प्रेम क्या है, प्रेम का रहस्य क्या है, इसका वास्तविक स्वरूप क्या है और इसका भविष्य क्या है। दिन माँ पार्वती के सवालों को सुनने के बाद भगवान शिव ने कहा, प्रेम क्या है ये तुम पूछ रही हो पार्वती? सत्य तो ये है कि प्रेम के अनेक रूपों को तुमने ही उजागर किया है। तुम्हारे प्रश्न में ही तुम्हारा उत्तर है। भगवान बोले, सत्य के रूप में जब तुम अपने प्राण त्याग कर दूर चली गई, मेरा जीवन, मेरा संसार, मेरा दायित्व सब निरर्थक और निराधार हो गया। मेरे नेत्रों से अश्रुओं की धाराएं बहने लगी। अपने से दूर कर तुमने मुझे मुझसे भी दूर कर दिया था पार्वती। यही तो प्रेम है। तुम्हारे अभाव में मेरे अधूरेपन की अति से इस सृष्टि का अपूर्ण हो जाना, यह प्रेम है। तुम्हारे और मेरे पुनः मिलन कराने हेतु इस समस्त ब्रह्मांड का हर संभव प्रयास करना, हर संभव षड्यंत्र रचना, इसका कारण हमारा असीम प्रेम ही तो है। तुम्हारे पार्वती के रूप में पुनः जन्म लेकर मेरा एकाकीपन और मुझे मेरे वैराग्य से बाहर निकलने पर विवश करना और मेरा विवश हो जाना, यह प्रेम ही तो है। फिर भगवान शिव बोलते हैं, जब जब अन्नपूर्णा के रूप में तुम मेरे क्षुधा को बिना प्रतिबंधन के शांत करती हो या कामाख्या के रूप में मेरी कामना करती हो, तो वह प्रेम की अनुभूति ही है। भोलेनाथ ने आगे कहा, जब तुमने अपने अस्त्र बहन कर शक्तिशाली दुर्गा के रूप में अपने संरक्षण में मुझे सशस्त्र बनाया, वह अनुभूति प्रेम की ही थी। जब तुम काली के रूप में संहार कर नृत्य करते हुए मेरे शरीर पर पांव रखा, तो तुम्हें अपनी भूल का आभास हुआ और तुम्हारी जुहा बाहर निकल आई, वही तो प्रेम था पार्वती। सो शिव प्रेम है, शिव ही भक्ति है, शिव ही विश्वास है, शिव ही शक्ति है, शिव ही सूक्ष्म है, शिव ही संसार है, वो ही साकार और वो ही निराकार है। शिव पुरुष है और पार्वती प्रकृति है।